सुप्रभात बच्चों, प्रस्तुत है आज दिनांक 7/9/2020 का कार्यपत्रक। यह कार्यपत्रक हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 के लखनवी अंदाज नामक पाठ पर आधारित है। इसमें लेखक श्री यशपाल जी ने समाज के खोखले दिखावेपन की प्रवृत्ति पर व्यंग्य किया है। तो आइए पढ़ते हैं आज का कार्यपत्रक। यह इस कार्यपत्रक का अंतिम लखनवी अंदाज नामक पाठ का अंतिम भाग है। तो बच्चों, जैसा कि आप जान चुके हैं कि लखनवी अंदाज पाठ यशपाल जी द्वारा लिखित एक व्यंग्य है और इस पाठ में लेखक ने जो बात कही है कि बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। अंतिम पंक्ति अर्थात नई कहानी में किसी घटना, वाक्य, विचार या विषय पर कहानी लिखी जा सकती है। इस घटना का एक अंश यहाँ दिया जा रहा है। इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। तो पढ़ते हैं गद्यांश का भाग। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फाके अर्थात उनसे पानी निकलने लगा। जब हम किसी खाने की चीज़ पर नमक छिड़क देते हैं तो वो थोड़ा सा पानी छोड़ने लगती है। तो पनियाती फाके देखकर पानी मुंह में ज़रूर आ रहा था। किसके मुंह में पानी आ रहा था? लेखक के मुंह में पानी आ रहा था, खीरे को देख करके। लेकिन इनकार कर चुके थे। लेखक ने पहले इनकार कर दिया था खीरा लेने से, क्योंकि वो जानते नहीं थे कि नवाब साहब कौन हैं और उनसे पहले मिले भी नहीं थे। तो हम अचानक से ऐसे किसी के कहे जाने पर कि खा लीजिए, तो हम ऐसे किसी का खाना नहीं खा सकते हैं। तो आगे लेखक कहते हैं कि आत्मसम्मान निभाना भी उचित समझा। उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही है, मैदा भी जरा कमज़ोर है। मैदा यहाँ पेट या डाइजेशन से मतलब है, हाजमा। किबला शौक फरमाए कि आप ही खाइए। तो लेखक का मन तो कर रहा था कि वो फाके खा ले, परंतु वह नहीं खा पा रहे थे क्योंकि उन्होंने पहले ही इनकार कर दिया था। इसलिए उन्होंने अपने आत्मसम्मान को रखने के लिए, आत्मसम्मान मतलब कि उन्होंने पहले मना किया और वो फिर खा ले, तो उन्हें ये बात उचित नहीं लगी। नवाब साहब ने सतृष्ट आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फाके की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। खीरे की एक फाक उठाकर होठों तक ले गई और फाक को सूंघा। स्वाद के आनंद में पलकें मूंद गई। आंखों में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फाकों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। नवाब साहब खीरे के फाके को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में बताया गया है कि लेखक जो सामने बैठे हुए हैं वो देख रहे हैं कि नवाब साहब खीरा किस प्रकार खा रहे हैं। वो खीरे की एक फांक उठाते हैं, उसे होठों तक ले जाते हैं, उसको सूंघते हैं और मन ही मन उसका रसास्वादन करते हैं, आँखों को बंद करके, जैसे बहुत ही स्वादिष्ट हो। एक वो ऐसे एक श्वास छोड़ते हैं कि आहा बहुत स्वादिष्ट है, इस प्रकार से। तब नवाब साहब फिर उन फाकों को खिड़की के बाहर फेंक देते हैं। तो नवाब साहब खीरे की फाके एक के बाद एक सारी इसी प्रकार से सूंघ करके खिड़की के पास फेंक देते हैं, जैसे कि उनको सूंघने से ही उनका जो भूख है, जो तृष्णा है, वो समाप्त हो गई हो। तो आगे कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनका उत्तर हमें लिखना है। तो आइए पढ़ते हैं पहला प्रश्न। बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। इस वाक्य के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं और इस कथन पर अपने विचार लिखिए। तो लेखक के अनुसार बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से कोई कहानी नहीं बन सकती, क्योंकि कहावत है कि ख्याली पुलाव से पेट नहीं भरता।
तो यहाँ पर लेखक का यही आशय है कि हमें दिखावटीपन और बनावटीपन से दूर रहना चाहिए, क्योंकि मात्र खीरे को सूंघ करके तो पेट नहीं भर सकता। तो यहाँ लेखक उसी बात की ओर व्यंग कर रहे हैं। अगला प्रश्न है कि मुंह में पानी आने के बावजूद भी लेखक ने खीरे की फांक लेने से क्यों मना कर दिया। अभी हमने पढ़ा है कि लेखक क्योंकि नवाब साहब को जानते नहीं थे, इसलिए पहली बार आग्रह करने पर जब उन्होंने मना कर दिया और उसके बाद लेखक के सामने जब नवाब साहब ने खीरों को तौलिए पर करीने से रखकर सजाकर नमक मिर्च लगाकर पुनः आग्रह किया, तो लेखक का मन होने पर भी वह खीरे की फांक नहीं ले पाए, क्योंकि वह पहले ही इनकार कर चुके थे। तो अपने आत्मसम्मान को निभाने के लिए वह इच्छा होने पर भी खीरे की फांक नहीं ले पाए। अगला प्रश्न है कि नवाब साहब ने खीरे की फांकों का क्या किया और क्यों। नवाब साहब ने खीरे की फांकों को उठाकर होठों तक ले गए, फांकों को सूंघा और खिड़की से बाहर फेंक दिया, क्योंकि नवाब साहब अपने उनका जो नवाबी रोब था, जो नवाबी दिखावटीपन और शौक था, उसको दिखाने के लिए कि वह कोई फिक्र नहीं करते, उन्हें कोई चिंता नहीं कि वो खीरे जो है ऐसे ही उठा उठा करके फेंक रहे हैं, और वो ये सब दिखाने के लिए जो है उन्होंने खीरे की फांकों को बाहर फेंक दिया। अगला प्रश्न है बच्चों गतिविधि। इसमें अपने जीवन की किसी स्मरणीय घटना पर एक छोटी सी कहानी लिखने का प्रयास कीजिए। हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं छोटी मोटी, जो हमें हमेशा स्मरण रहती है, हमेशा याद रहती है। तो आपके जीवन में भी कोई न कोई ऐसी घटना अवश्य ही घटी होगी जो आपकी स्मृति में होगी, अभी तक आपको याद होगी। तो कोई भी ऐसी घटना जो आपकी स्मृति में है, आप याद है, तो ऐसी एक छोटी सी कहानी बना करके उस घटना पर लिखने का प्रयास कीजिए। सभी बच्चे ये स्वयं लिखेंगे और अपने अनुभव के आधार पर लिखेंगे, कोई एक दूसरे को देखकर ना लिखे। तो आज के कार्यपत्रक में इतना ही। आशा है कि सभी को आज का कार्यपत्रक समझ आ गया होगा।